ये एक जादुई दुनिया है। जादुई दुनिया इसलिए क्योंकि ये दुनिया जादू से भरी है। झाड़ू पे बैठ के आसमान में उड़ना या कोई भारी भरकम चीज़ को हवा में उड़ाना या जादू से कोई भी चीज़ प्रकट करना, यहाँ हर कोई अपनी मर्जी से जादू का इस्तेमाल कर सकता है। जादू इस दुनिया में आम हिस्सा है। एक जादू को ईश्वर का दिया हुआ वरदान माना जाता है। जो इंसान जादू करने में माहिर है उसी का इस दुनिया में रुतबा है। इसी दुनिया के एक कोने में जहाँ ड्रैगन को देखना आम बात है, उस गहरे घने जंगल के अंदर कोई है जिसका अस्तित्व प्रकृति के नियम के बिल्कुल खिलाफ है। कसरत करने के बाद क्रीम पफ खाने का अलग ही मज़ा है। मेरा नाम रैग रॉबर्ट है। मैं एक 75 साल का सजीला नौजवान आदमी हूँ। बाकी दुनिया और इंसानों से दूर मैं यहाँ अपने बेटे के साथ जंगल में रहता हूँ। सच कहूँ तो जवानी में मैं एक लापरवाह इंसान हुआ करता था। हालांकि हमें इस उम्र में बहुत कम चीज़ दिक्कत दिया करती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों से टेंशन से निपटने के तरीके ढूंढ लिए हैं। टेंशन से ऐसे निपटे हेलो डैड, मैं घर आ गया। तुमने ये क्या किया? अंदर आने के लिए दरवाज़ा क्यों उखाड़ दिया? मुझे याद नहीं था कि इसे खोलने के लिए धकेलना है या खींचना है। तुम इस घर में कितने सालों से रह रहे हो? मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा जोर लगाया था और तुमने जोर लगाकर इसे तोड़ दिया। माफ़ कर दीजिए डैड, मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें गलती के लिए पछतावा है तो कोई बात नहीं। फिर ये इतना आज्ञाकारी हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, घुमाओ उसे। डैड ये फिट नहीं हो रहा है। अजीब बात है ये। अबे ये गलत है। हैं? क्या कहा आपने? अबे दरवाज़ा ठोकना बंद कर। दरवाजे पे क्यों थूकूं डैडी? अबे रुक जा। आई एम सॉरी डैडी, मैंने थोड़ा सा ताकत लगाया था और ये दरवाज़ा टूट गया। मैं ठीक कर दूंगा। हाँ ठीक है। अच्छा डैड, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। मेरे लिए सिर्फ शारीरिक कसरत ही क्यों? क्योंकि तुम यहाँ के आम इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं हो। तुम जादू बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम इस दुनिया में सबसे अलग हो। चलो खैर, जाने दो ये सब। मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। उम्मीद है तुम घर को संभाल लोगे और फिर से दरवाज़ा मत तोड़ना। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे जोड़ना सीख लिया है। तुम इसे खोलना और बंद करना सीखो। बाहर खींचो, खोलने के लिए बाहर। तुम रहने ही दो, मैं टहलने के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरे घर से बाहर रहने पर तुम टाउन कभी नहीं जाओगे। जी डैड, मैं नहीं जाऊँगा। शाबाश मेरे बच्चे, दरअसल तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखिएगा डैड। मुझे माफ़ कीजिए डैड, बट मैं भूखे पेट नहीं रह सकता। जादू जादू जादू, हर तरफ जादू। ये लोग अभी भी जादू से ही काम करते हैं, जबकि ये काम हाथों से भी हो सकता है। मुझे एक 7 लिमिटेड क्रीम पफ दीजिएगा। ये लीजिए पैसे। ये सिक्के तो जादू से मुड़ते तक नहीं है, इसने अपने हाथों से ही कैसे? ये नहीं हो सकता। हैं? ठीक कर देता हूँ? मतलब क्या था तुम्हारा? लीजिए, मैंने इन सिक्के को ठीक कर दिया है, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। ये तो अजीब है, ये तो बहुत अजीब है। नहीं 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 नहीं। ये लो क्रीम पफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या? ये तुमने देखा? ये कैसे हो सकता है? मुझे इस लड़के के चेहरे पे वो निशान नहीं दिख रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस लड़के के चेहरे पे निशान नहीं है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। सर क्या आप वाकई में ही एक तुमने कुछ कहा क्या? नहीं कुछ नहीं, आने के लिए शुक्रिया। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक ऑफिस। न्यूज़ में बताया जाता है कि इस साल के डिवाइन विजनरी का नाम, उसका नाम है रीने एंस, सेकंड ईयर का स्टूडेंट, ईस्टर्न मैजिक एकेडमी, दुनिया का सबसे अच्छा मैजिक स्कूल। ये अवार्ड साल के आखिरी में मिलता है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। अरे अरे बस भी करो, और इसे कितना हीरो बनाओगे? और मैं इस बेकार सी जगह बेवकूफ़ों की तरह फंस चुका हूँ, और ऊपर से मैं एक गुमनाम ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे बख्श दीजिए सर, मैंने तो बस एक छोटी सी चीज़ ही चुराई थी। हैं? तूने तो मुझे हल्के में ले लिया है। तेरी इस छोटी सी चोरी के चक्कर में मेरा काम बढ़ गया है। आज तुझे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू दोबारा मेरे सामने तक नहीं आएगा। रुक जाइए सर, रुक जाइए। क्या हो गया? जानते हो ना कि मैं अभी एक काम में बिजी था। हैं? क्या कहा? शहर में एक बेनिशान लड़का घूम रहा है। सीन चेंज होता है, वह हमें दिखाया जाता है वही लड़का जो क्रीम पफ खाते हुए जा रहा था। वो अपने मन में सोचता है कि सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे कि मैं कोई अनजान हूँ। माफ़ कीजिएगा डैड, लेकिन फिर भी यहाँ आना तो बनता था। ये गोबलिन क्रीम पफ खाने तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ।
जबरदस्त जबरदस्त, क्या क्रीम पफ है। ओए ओए ओए, ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा ध्यान नहीं था। तुम जानते नहीं कि मैं इस वक्त ड्यूटी पे हूँ। मैं मैजिक पुलिस का होनहार सिपाही हूँ। मैं इन आम लोगों की रक्षा करता हूँ और कोई मेरा शुक्रिया अदा तक नहीं करता। मुझे बस एक ही चीज़ मिलती है, वो है बेहद कम तनख्वाह। और तुम चाहते हो कि बच्चे मैं अपना गुस्सा तुम पर निकालूं? आप ये क्रीम पफ नहीं खाना चाहेंगे? मुझे आप पे तरस आ रहा है सर। तुम मुझ पे तरस खाओगे ये झूठा क्रीम पफ देके? ये झूठा पफ देकर आखिर तुम होते कौन हो क्रीम पफ देने वाले मुझे, वो भी झूठा? क्या तुम मेरे से प्यार व्यार करते हो या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो जो तुम ये मुझे झूठा पफ दोगे? या फिर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मुझसे लड़ना यानी मेरे देश से लड़ना। और जो ये तुमने मेरी यूनिफॉर्म खराब करी है उसका क्या है? उसका क्या बताओ, बोलो। ये क्या, तुमने मेरी यूनिफॉर्म फाड़ दी? माफ कीजिएगा सर, मैं ये आपको धोकर वापस कर दूंगा। अब ये कपड़े नहीं रहे, अभी अभी इन्हें फाड़ दिया गया है और वो भी तुमने फाड़े। आखिर तुमने ये कैसे किया? बात क्या है टेरी? ब्रैड सर, ये लड़का, जरा सी बात पे बखेड़ा मत खड़ा करो। सवाल ये है कि आखिर तुम नंगे क्यों हो? सर इसने ना ये वही लड़का है जिसका जिक्र रिपोर्ट में हुआ है, बेनिशान लड़के वाला। एक मिनट, ऐसी स्थिति में कोई कैसे क्रीम पफ खा सकता है? ओए लड़के, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मेरे बेटे को माफ़ कर दो। थोड़ी सी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, लेकिन ये मेरे लिए एक प्रमोशन का अवसर हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है उसी बूढ़े आदमी के घर पे। बेवकूफ़ गधा, मैंने कितनी बार मना करा है कि घर से तुम बाहर नहीं जाओगे। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ डैड, आगे से कभी नहीं जाऊँगा मैं। इसे तो वाकई बहुत पछतावा है, आज से मैं नहीं डांटूँगा। चलो कोई बात नहीं, आगे से तुम शहर कभी मत जाना। सज़ा के तौर पर तुम तुम्हारी सुबह की रूटीन को वापस दोहराओगे, एक्सरसाइज की। ठीक है डैड, और मैं आपके लिए क्रीम पफ्स लाया था। बहुत बहुत शुक्रिया। कितना अच्छा बच्चा है, मुझे तो लगता था कि ये बड़ा होने के बाद गुस्सैल और जवान लड़ाने वाला हो जाएगा। मगर समय के साथ साथ हमारे एक घना रिश्ता बन गया है। हाँ, मगर इसका दिमाग थोड़ा खाली है बस। हो सकता है कि उम्र से बेबस होकर ये बाहर जाता हो। इसे महफूज रखने के लिए हम यूँ छुप छुपा कर घने जंगल में रहते हैं। जाने अनजाने में मैजिक पुलिस और कई शहर वालों को इसके बारे में पता चल चुका है। हेलो बुड्ढे, क्या हाल है? अब बताओ कि वो लड़का कहाँ है? मैं नहीं जानता। हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का भी ट्रेनिंग कर रहा होता है भारे भरकम वेट के साथ। अगर मैं ठान लूँ तो मुझे बस 5 मिनट चाहिए मेरी पूरी एक्सरसाइज करने के लिए। अब घर जाकर मैं अपने क्रीम पफ खाऊंगा बहुत सारे। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसे खोलने के लिए खींचना चाहिए, धकेलना चाहिए। चलो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें पता था ना कि हम आने वाले हैं, इसलिए तुमने उस लड़के को छिपा कर रखा है। जानते हो तुम, शुरुआत से ही जादू इतना फलता फूलता क्यों आया है? हम आक्रामक रूप से जादू न करने वाले तुच्छ लोगों को मिटाते हुए आए हैं। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो उन्हें मार देते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रहे हो? एक बेनिशान को आश्रय देना कानूनी अपराध है बुड्ढे। ओ बुड्ढे, उस लड़के को हमें सौंप दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं सौंपूंगा। अगर उस लड़के को तुम हमें सौंप दोगे तो मैं अपने मालिक से कहकर तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। फिर हमें रैगरोबर्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रैगरोबर्ट की मम्मी उसे डांट रही होती है कि तुम इतना आसान सा काम भी नहीं कर सकते। तुम्हारा जादू बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है। हमारे वंश को तुम जैसे नकारा लड़के नहीं चाहिए। हमें दिखाया जाता है रैगरोबर्ट के पापा, वो कह रहे होते हैं कि तू इतनी आसानी से चीज़ भी नहीं कर सकता। नाकारा कहीं के। मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम्हारी जगह लेने के लिए और भी लोग हैं हमारे पास। मैं हमेशा से एक नाकारा इंसान ही रहा हूँ। बड़ा होने के बाद भी मैं नाकामयाब होता ही रहा, हमेशा होता ही रहा। तुमने फिर से नौकरी में गड़बड़ कर दी, तुम्हें निकाला जाता है। तुम इस तरह जिंदा कैसे रह सकते हो? किसी को भी मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं अपनी जान दे दूँगा। ये तो बच्चा है, तुम्हें इस तरह लावारिस किसने छोड़ दिया? बच्चे, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। उस पल मेरे को लगा कि मेरी भी किसी को ज़रूरत है इस दुनिया में। तब से मैंने ठान लिया कि अब मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए ही जीऊँगा। भले ही हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है, भले ही दुनिया ने हमें नकार दिया हो, लेकिन मैं ज़िंदा रहूँगा सिर्फ उसके लिए। ओए बुड्ढे, उसे कहाँ छुप पाया है? तेरी नौटंकी बंद कर। भाग जाओ यहाँ से मैस्या, भाग जाओ मेरे बच्चे। खड़ूस कहीं का, इसका मुंह बंद कर।
ये चिल्ला रहा है, वो लड़का कहीं आस ही पास में होगा, उसे ढूंढो। जी सर, हम जा रहे हैं उसे ढूंढने। अबे बुड्ढे, चिल्लाना बंद कर चिल्लाना अपना। ये बच्चे, मेरे बच्चे, भाग जाओ। तुम महफूज रहो, भाग जाओ यहाँ से। बस बहुत हुआ बुड्ढे, तुम इसके लिए पछताओगे। दरवाज़ा तोड़कर मैस अंदर आता है और एक बंदे को मार देता है। तुमने ही तो मेरी सुबह यूनिफॉर्म फाड़ी थी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरी दूसरी यूनिफॉर्म भी फाड़ दी। अबे इतना कौन मारता है, इतने थप्पड़ तो मैंने ज़िंदगी में नहीं खाए। मर गया मैं तो। ये क्या, तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं मैस? क्योंकि आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे एक प्यारे से डैड हो। आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो क्यों ना तुम्हें नर्क का रास्ता दिखा दूँ। अच्छा मजाक कर लेते हो लड़के, तुम्हारे पास तो कोई जादू भी नहीं, तुम मुझे क्या नर्क का रास्ता दिखाओगे? ये लड़का तो बहुत बेवकूफ़ है। पहले ब्रेड सर ब्यूरो ऑफ मजिस्ट्रेट के सिक्योरिटी ऑफिसर हुआ करते थे। यहाँ के आम जादूगर तो इनके नाखूनों के बराबर हैं। और तुम्हें तो जादू भी नहीं आता और तुम इन्हें हराने के रंगीन सपने देखते हो। अब 3 सेकंड में लड़ाई खत्म हो जाएगी। अरे वाह, ये तो वही जादू है जिससे इन्होंने ड्रैगन को हराया था जब ये ब्यूरो ऑफ मजिस्ट्रेट के सिक्योरिटी ऑफिसर हुआ करते थे। तो मुझे लगा नहीं था कि मैं इसे कभी देख भी पाऊंगा। लो इसका मजा चको, नरूपम पास। इसने तो अपने एक हाथ से मेरे नरूपम पास को झटक दिया। हैं, ये कैसे हो गया? क्या जादू भी इस तरह से बेअसर हो सकता है? मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया था लड़के, अब देखो। रुक जाइए ब्रेड सर, आपको ये नहीं करना चाहिए। ये क्या, इसने तो मेरे वार को हाथों से रोक दिया और ऊपर से अब ये खेलने में लग गया और ये अपनी उंगली से ट्रिपलिंग मूव्स दिखा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? डैड माफ़ करना, मैं आपकी छड़ी ले रहा हूँ। हैं, क्या ये सच में जादू कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मामूली जादू मेरे पे काम नहीं करेगा। मैंने पहले कभी इस तरह से जादू का छड़ी का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा किसी को। अगर तुमने फिर से मेरे परिवार को धमकाया ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। है, ये कैसे हो गया? मैंने तो इसकी शारीरिक क्षमता बस इसकी आत्मरक्षा के लिए करवाई थी। है, मुझे पता नहीं था ये ऐसा भी कर सकता है। इन ऑफिसर को भगाकर अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, सबको पता चल चुका है। चलो क्यों ना हम एक डील करें, फिर मैं इस बुढ़े को चुपचाप जाने दूंगा यहाँ से। हर साल एक प्रतियोगिता होती है जिसमें तुम्हें डिवाइन विजडम बनना होता है। अगर तुम उसमें जीत जाते हो तो हम ये मान लेते हैं कि तुम्हें भगवान ने स्वीकार कर लिया, तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है और मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है मैस? ये वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले हमें मारने की कोशिश कर रहा था और तुम इसकी बात मानोगे? यकीन करना और ना करना तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुम्हारे मना करने के बाद हम पूरी ज़िंदगी तुम्हारे पीछा करते रहेंगे। तुम तो बच जाओगे क्योंकि तुम ताकतवर हो। इस बुढ़े का क्या होगा सोचो। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो पूरा देश भी तुम्हारे साथ होगा। ऐसी ज़िंदगी मत चुनो जिसमें तुम आराम से नहीं जी सकते और शहर में कदम भी नहीं रख सकते। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या चाहते हो। बाकी भागते हुए ज़िंदगी बिताओगे या लड़के? डील पक्की? तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये मैजिक स्कूल की बात कर रहा है। मेरा हौसला औरों से कहीं मजबूत है, तुम्हारे हौसले से कुछ नहीं होगा वहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पर बेफिक्र होकर ज़िंदगी बिताएं। तुम वाकई ही बहुत अच्छे लड़के हो बच्चे मेरे। डैड, ये दुनिया इतनी से नियम के खिलाफ है तो मैं इस नियम को ही कुचल दूंगा। मैं अपनी एक मुट्ठी से ही इस नियम को बिल्कुल बर्बाद करके रख दूंगा।